ब्रह्मादि दुर्लभ गते वृषभानुजाय कैंकर्यं मम जन्मनि जन्मनि स्यात् पादाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव न अन्यत् कदापि समये किलिदेव्याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम् हे देव हे दैत हे भुवनेक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितास्पदं दृशो मे भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते नु चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदे परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रति अर्पण करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वर प्रभु जी के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। परम गुरुदेव नित्रिलाभ वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्रिलाभ वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंड प्रति अर्पण करते हुए समस्त रूपन गुरुवर के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि। उपस्थित समस्त वैष्णवी माताएं बहनें सभी को मेरा यथार्थक दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का कौन सा दिवस है? सप्तम दिवस है। आज 7वां दिन है। पता भी नहीं चला ये कब 7 दिन हो गए। कल की कथा में हमने श्रवण किया, गिरिराज महाराज की महिमा का श्रवण किया। 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। ये 6 ऋतुएं होती हैं और इन्हीं 6 ऋतुओं के कारण से ही भगवान की सारी लीलाएं चलती रहती हैं। जबकि सारी की सारी भगवान की लीलाएं, ब्रज की लीलाएं नित्य हैं, ये परमानेंट चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि रासलीला हो गई, क्योंकि एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ही पृथ्वी नहीं है। हम लोग सोचते हैं संसार बस एक ही पृथ्वी है, बाकी कहीं पृथ्वी है ही नहीं है। कहते ऐसी पृथ्वी तो असंख्य पृथ्वियां हैं, इसकी कोई संख्या नहीं, कोई गिनती नहीं है। क्योंकि भगवान के एक रोम से, जैसे होते ना रोए होते ना हमारे, एक रोम से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं। अब आप कहोगे ये तुमने पहली बार सुना ये इतिहास, क्योंकि ये कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये शास्त्र की बात है। ब्रह्मा जी स्वयं लिखते हैं कि भगवान के ब्रह्म संहिता में लिख के कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के एक एक रोम कूप से एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं।
और एक बार भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, और जब भगवान श्वास लेते हैं तो प्रलय हो जाती है। लेकिन भगवान की श्वास ऐसे नहीं, अभी छोड़ा तुरंत हमारे तरह ले लिया, ऐसे नहीं। इसलिए भगवान की लीलाएं नित्य लीलाएं हैं। कहीं पर तो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं पर कृष्ण का नामकरण हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण अपने दोनों घुटनों के बल और इसके हाथों के बल चल रहे हैं, और कहीं कहीं पर रास लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी कहीं पर तो मथुरा से द्वारका जा रहे हैं, और कहीं पर तो वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। इसीलिए ठाकुर की सारी लीलाएं नित्य हैं। कोई लीला ऐसा नहीं कि नहीं अभी है और फिर बाद में नहीं है। सारी की सारी लीलाएं परमानेंट चलती रहती हैं। इसलिए कल की लीला में हमने श्रवण किया, गिरिराज महाराज की महिमा का वर्णन सुना कि किस तरह से गिरिराज महाराज की पूजा हुई, और सब ब्रजवासियों ने मिलकर पूजा करी। लेकिन जैसे इधर ब्रजवासियों ने पूजा की, नारद जी ने जाकर के इंद्र को बता दिया, बोला इंद्र आपकी पूजा बंद हो गई है, अब तो ब्रजवासी लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र बोला अच्छा, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, एक छोटे से बालक के कहने पर इन्होंने मेरी पूजा बंद करा दी। बोला इनको अभी मैं मजा चखाता हूँ। बोले देखो वरुण, उसको आज्ञा दिया वरुण को, जाओ कोई इतनी बारिश करो, जल के देवता को आदेश दिया इतनी बारिश करो कि वृक्ष को पूरा पूरा डुबो दो, बचे ना एक भी। और इंद्र के आदेश से तो जल के देवता है उन्होंने खूब बारिश करी। बोले बारिश नहीं करी, कहते समंतक मेघ के द्वारा बारिश करी। अब ये समंतक मेघ क्या होते हैं? कहते जितना हाथी का सूंड देखा कि नहीं देखा? हाथी नहीं देखा किसी ने? किसने हाथी देखा? हाथ उठाना। हाँ सबने देखा, देखा मान गया। तो हाथी का सूंड होता है कि नहीं होता? पीछे वाले कह रहे थे हमने तो कभी सूंड देखा ही नहीं। कौन बोला पीछे वाला नहीं होता? तो कहते जितना मोटा हाथी का सूंड होता है ना, इतनी मोटी मोटी धाराएं जब ऊपर से गिरे नीचे की ओर, उसे कहते हैं समंतक मेघ की बारिश। और इतनी मूसलाधार बारिश हुई ब्रज में, हाहाकार मचने लगा, सब के सब कृष्ण को आवाज देने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देव जगत पते। बोले कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो। भगवान तुरंत समझ गए ये काम तो इंद्र का है। बोले चिंता मत करो, जिस तरह से आपने गिरिराज जी की पूजा करी है ना, खिलाया पिलाया है, यही गिरिराज महाराज आपकी रक्षा भी करेंगे। सारे के सारे ब्रजवासी अपने माताओं के साथ और गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, सब के सब ब्रजवासी लोग कहाँ गए? गिरिराज गोवर्धन में गए। कृष्ण बोले हे गिरिराज महाराज, इनको अपनी शरण में रख लो, इनको इनकी रक्षा करो। इतने भगवान ने क्या कि कृष्ण ने जाकर चुपचाप और गिरिराज गोवर्धन को सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से उठाया। हाथ में नहीं उठाया, उंगली में उठाया। कौन सी उंगली में? वो भी उंगली में भी नहीं उठाया, कहते नाखून में उठाया। तो कहते नाखून में भी नहीं ढंग से उठाया। नाखून के जो अग्रभाग है ना, आगे वाला, उससे ही सिर्फ गिरिराज महाराज उठा रखे। सारे के सारे ब्रजवासी अपने अपने डंडा ले और लठिया लेकर खड़े हो गए, सबने फंसा लिया। क्यों? बोले लाला तो छोटा है। सब के सब ब्रजवासी अपनी अपनी लठिया लगा के खड़े हो गए। एक बोला देखो अगर मैं इस कोने से लठिया हटा दूंगा ना, गिरिराज जी नीचे आ जाएगा। दूसरा बोले नहीं नहीं मैंने रोक रखा है। सब एक दूसरे को बोले नहीं नहीं हमने रोका है, वो कह रहा हमने रोका है। उसमें से एक बोला कि ऐसा कर तो अपनी लठिया हटा के देख ले, गिरिराज गिरता है कि नहीं गिरता। बोले नहीं नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, नहीं सब के सब नीचे दब जाएंगे। ऐसे आपस में कंपटीशन चल रहा, लेकिन धीरे धीरे करके सबने हटाया। बोला भैया फिर गिरिराज कैसे टिका हुआ है? बोले लाला ने उठा रखा है। किसने उठाया? गिरिराज। कृष्ण ने उठाया। बोले नंद के लाला की, बोले गिरिराज महाराज की।
और सच में कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन ने उठाया। मतलब किसने उठाया? बोला इधर साथ साइड में कौन रहती है? राधा रानी रहती हैं। इसलिए वो गिरिराज गोवर्धन तो राधा रानी ने उठा रखा है। और गोपियां कह रही हैं गिरिराज ध्यान देना, गलती से नीचे मत आ जाना, नहीं तो तुझे अभी कभी हम भस्म कर देंगे। गोपियां ऐसे टेढ़ी निगाहों से देख रही हैं। गिरिराज तो चुपचाप ऊपर खड़े, बोले कुछ भी हो जाएगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, नहीं तो गोपियां हमको छोड़ेगी नहीं। बोले गिरिराज गोवर्धन के उठाने का क्या कारण था? बोले अनेक कारण हैं, इनमें से एक दो कारण मैं आपको बता देता हूँ। कहते गिरिराज गोवर्धन इसलिए उठाया कृष्ण ने क्योंकि ब्रजवासी लोग कभी भी कृष्ण को और गोपियों को मिलने नहीं देते थे। कुछ गोपियां तो मिल लेती, लेकिन कुछ गोपियां कृष्ण से मिल ही नहीं पाती थी। सोचने लगे कि जब गिरिराज गोवर्धन के नीचे सबके सभी आ जाएंगे, फिर कौन कहाँ खड़ा है, कौन ध्यान देगा? सब आकर के कृष्ण के मुख को देख रही हैं और कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, उन गोपियों का मुख को देख रहे हैं। बस ये लीला चल रही परमानेंट। और गिरिराज गोवर्धन क्या कर रहे हैं? उन लीलाओं का गिरिराज भी दर्शन कर रहे हैं। कोई सोचे नहीं गिरिराज गोवर्धन उठा रखा। गिरिराज जी क्या करते हैं? कृष्ण की मधुर लीलाओं का कृष्ण गिरिराज गोवर्धन भी दर्शन करते हैं। नर्मणा अलिंग गुप्त, यहाँ तक कि राधा कुंड में के अंदर जो लीलाएं होती हैं, गिरिराज गोवर्धन वहां भी नीचे बैठे हैं। वहां नीचे बैठ करके क्या करते हैं? तो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कुंज की लीलाएं, निवृत्त निकुंज की लीलाएं, इन सब लीलाओं का दर्शन करते हैं बैठ करके। इसीलिए गिरिराज गोवर्धन कौन है? साधारण नहीं, हरिदास वर हैं, श्रेष्ठ हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। इसलिए गिरिराज लीला हुई। आगे हम चलते हैं, क्योंकि आगे गिरिराज गोवर्धन के बाद फिर रास लीला भी हुआ। कहते हैं रास लीला, लोग कहते ना संसार में कि रास लीला भैया कर रहे हो क्या, अर्थात गलत लीला समझते हैं। कहते भगवान पिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासितः। कहते भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने भी क्या क्या रास किया। अब कई लोग सोच सकते हैं कि भैया वहां पर तो परीक्षित जी को तो श्राप लगा है, 7 दिन में मरने वाले हैं, और सुखदेव गोस्वामी उनको रासलीला सुना रहे हैं। किसको रास आएगा? रासलीला किसी को नहीं आता। संसार में यदि कोई मरने वाला हो, उसको बोलो कि भैया तुम ना थोड़ा सा कथाएं सुन लो। कहते भैया ऐसा है, अभी समय नहीं, मैं तो मरने वाला हूँ, कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे बचूंगा। ये हमको रासलीला नहीं सुनना। लेकिन वहां पर बैठ करके सुखदेव गोस्वामी जी से महाराज परीक्षित बैठ करके रासलीला का कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। कहते लीला कैसी है? यदि ये गलत लीला होती तो सुखदेव गोस्वामी कभी भी इस लीला का वर्णन नहीं करते। कभी भी सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं है, राधा रानी के सुख हैं। कोई ये सोच नहीं ये लीला तो ऐसी है। ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले राधा रानी के सुख हैं, तोता है। प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचू प्रिय चुम्बनेना। तो राधा रानी क्या करती थी? अनार के दाना किसको खिलाती थी? इसी तोते को खिलाया करती थी। इसलिए राधा रानी का सुख है, राधा रानी का तोता है। कहते वृंदेंग तगस विचक्षण सुको सुको यथा भागवतार्थ कोविदे दक्षा प्रभोते जगताम प्रभोरिति प्रेमास्पंदन च साम्य भाग। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी है कौन? कहते हैं ललिता और विशाखा के आदेश से ये विचक्षण सुख, अर्थात ये सुख क्या करते हैं? वहां नित्य लीलाओं में भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ललिता विशाखा आदेश देती हैं इसी सुख को। कहते जाओ
राधा कृष्ण दोनों को अब जगा दो। वहाँ भी जाकर के सुंदर सुंदर गीत गाते हैं और राधा रानी कृष्ण की निंदा को भंग करते हैं। और यहाँ संसार में क्या कर रहे हैं ये? बोले संसार में भी ये जीवों की निंदा को भंग करते हैं। बोले जीव सो रहे हैं क्या सब? बोले सच में जीव सो ही रहे हैं। जो भगवान का भजन नहीं करता वो क्या है? बोले वो सोया हुआ है। अब आप कहोगे भैया हम तो नहीं सोते दोपहर को, चाहे कितना भी ना सो। जो व्यक्ति भगवत भजन से विमुख है, दूर है, शास्त्र ने उनको सीधा सीधा कहा है भैया सो रहा है, जगा हुआ नहीं है। बोले जगा कौन है? जो ठाकुर जी का भजन कर रहा है, बोले वही जगा हुआ है। तो आप सोचते होंगे जो ठाकुर भजन करते हैं क्या वो सोते नहीं है क्या? वो सोने पर भी जगे हुए होते हैं। बोले सोते क्यों हैं? साधु क्यों सोते हैं? साधु इसलिए सोते हैं कि कल सुबह जल्दी से जग करके भगवान का बढ़िया से नाम करूंगा, इसलिए सोते हैं। बोले हम भी खाते हैं, साधु भी खाते हैं, तो हम में और साधु में अंतर क्या है? बोले साधु तो ज्यादा ही खा जाते हैं, हम तो 2 रोटी खाते हैं, साधु 6 रोटी खा जाता है। साधु इसीलिए खाता है बैठ करके कि बढ़िया से खाऊंगा और उसमें से ताकत आएगी। बोले उस ताकत को क्या करूंगा? ठाकुर की सेवा में लगाऊंगा, कीर्तन गाऊंगा उनके लिए, कथाओं को बोलूंगा, ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा बढ़िया सो लूंगा, दिमाग ठीक रहेगा। तो शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ करके, अध्ययन करके और खुद समझूंगा, आचरण करूंगा, दूसरों को भी जाकर के बताऊंगा। लेकिन संसार में लोग क्यों सोते बढ़िया बढ़िया? बोले भाई माइंड ठीक होने चाहिए। बोले क्यों? कि कल जाकर के ना दूसरे आदमी को पकड़ना है। अर्थात साधु में और एक संसार में यही एक अंतर होता है। इसलिए साधु भी खाते हैं, साधु भी सोते हैं, और संसार के व्यक्ति भी खाता है, संसार के व्यक्ति भी सोता है। अब आप कहोगे साधु भी तो मरते हैं, भजन करके साधु भी मर जाते हैं और हम भी मरते हैं, है कि नहीं? साधु में हम में कोई अंतर है? अंतर है कोई साधु में और हम में? कोई अंतर नहीं। साधु खाते हैं, हम भी खाते, साधु सोते, हम भी सोते, साधु संसार से मर के चले जाते, हम भी मर जाते। क्या अंतर है साधु में? हमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये देखने में तो लग रहा है कोई अंतर नहीं है, एक जैसे ही हैं, लेकिन रात दिन का अंतर है। क्यों? उदाहरण तौर में समझो, 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और एक व्यक्ति क्या करता, जब उसकी सैलरी मिलती उस सैलरी को क्या करता, आधा पैसा बैंक में जमा कर देता। देखो ध्यान से सुनना। अच्छा कौन कौन सो रहा है पीछे बैठ के? हाँ, पीछे वाले सो रहे हैं आराम से, आगे वाले बात कर रहे हैं, पीछे वाले सो रहे हैं, बढ़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मगर जानते तो नहीं हो ना? जानते दूर दूर बैठ जाना। अभी मैं पूछूंगा तुरंत, अभी कथा सुना के तुरंत पूछूंगा, जो नहीं बताएगा ना तो पूरा पूरा भंडारा उसी के नाम हो जाएगा, पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा उसी भंडारे का। जय जय श्री राधे श्याम। देख लेना, अगर पैसे रुपए है तो बात कर लेना, और नहीं तो चुपचाप इधर देखते रहना। इसलिए देखो 2 व्यक्ति थे, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और एक व्यक्ति क्या करता, नौकरी करता, जब उसकी सैलरी मिलती ना, उस सैलरी का आधा भाग जाकर बैंक में जमा कर देता और आधे सैलरी से अपना घर का खर्चा चलाता। और जो दूसरा व्यक्ति जो नौकरी कर रहा था, जब पूरी पूरी सैलरी मिलती, जाकर ठेके महीने भर में पूरा पूरा उड़ा देता। अब बताओ, दोनों को रिटायरमेंट का समय आया, तो उसमें से कौन प्रसन्न होगा और कौन व्यक्ति रोएगा? कौन रोएगा और कौन खुश होगा? बताओ। वो दुखी होगा, और जिसने दुखी होगा। क्यों दुखी होगा? कि अब रिटायरमेंट हो रहा हूँ, कहाँ से पीऊंगा, पीना तो छोड़ दो, ये खर्चा भी तो नहीं चलेगा घर का। और वो पहले वाला जो व्यक्ति था वो इसलिए प्रसन्न है, जानता है
अब तो पेंशन तो छोड़ दो, मैंने जो आधा जमा कर रखा है ना, उसी पैसे से निकाल कर कुछ बिजनेस व्यापार कर लूंगा, नहीं भी करूंगा तो घर का खर्चा चलता रहेगा, कोई चिंता नहीं। ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था रखी है। यही अंतर है एक साधु में और एक जो भजन नहीं करता उसमें। जो व्यक्ति भजन नहीं करता, जब लास्ट में मरता तो छाती पीट पीट कर होता है, हे भगवान मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकलने वाले, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्यों चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ? कि जीवन में उसने क्या किया है? शराब भी तो पिया है, मदिरापान तो किया है। मदिरापान क्या है? भजन तो किया नहीं। इसकी बुराई, उसकी निंदा, इसके चोरी, उसका मकान, इसकी जमीन, उसकी दुकान, इसमें लगा रहा। ये क्या है? ये मदिरापान करना है। और जिसने ठाकुर जी का भजन किया है, गृहस्थ में रह करके भजन किया, घर गृहस्थी में है, बालक बच्चे हैं, अपने लालन पालन कर रहा है, सुबह शाम ठाकुर की सेवा करता है, ठाकुर को भोग लगा करके खा रहा है, और माला लेकर भगवान का नाम करता है। कहते वो व्यक्ति कौन है? बोले वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जो आधा जमा कर रहा है और आधे से अपना खर्चा चला रहा है। माला अपना इसलिए सोच लो कौन सा व्यक्ति बनना है? शराबी व्यक्ति बनना है या आधा जमा करने वाला बनना है? बताओ किसके उसको पूरी सैलरी उड़ानी है? उठाओ हाथ। नहीं उड़ानी पूरी सैलरी। इसलिए जो सैलरी उड़ गई, अब बचाना शुरू करो। अब जाकर के अपने घर में रोज माला लेके आए प्रभु जी हमारे। तो जिसको जिसको माला चाहिए, हरिनाम की माला, तो प्रभु जी अपने साथ लेके आए हैं, तो मैं उनसे मंगवा लूंगा, तो उनसे आप ले लेना और बैठकर अपने घर में भगवान का भजन करना। और उसका कोई नियम नहीं है, बस सुबह उठो, हाथ मुंह धो लो। यदि बिना नहाए भी करना चाहो ना, तो बिना नहाए भी भगवान का नाम कर सकते हो। ये थोड़ा सा धीरे कर दो, इसको ज्यादा बोल रहे हैं। और कई बार माताएं सोचती मैं बीमार हो गई, अब तो माला नहीं कर पाऊंगी। कहते बीमार हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, नहाना नहीं, बिना नहाए भी बैठकर नाम भगवान का कर सकती हो। यदि कोई माताएं बहनें अपवित्र हैं तो भी उस नाम को कर सकती हैं। कई लोग सोचते हैं हम शमशान में चले जाते हैं, कोई चला जाता है तो फिर वहां लौट के फिर माला क्या करें? कभी भी माला अपवित्र नहीं होती। कई लोग तुलसी गले में पहन लेती हैं माताएं बहनें, और शमशान में जाएंगे, बोले भैया वहां जा रही हूं, अपवित्र हो जाएगी। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती है, बल्कि अपवित्र स्थान को पवित्र करती रहती है। कहते जिनके माथे पर ऊर्ध्वपुंड रहता है, कहते उनको कभी भी निम्न योनि में, नीचे की योनि में नहीं जाना पड़ता। और जिसके गले में तुलसी माला धारण करके, कहते उस व्यक्ति को कभी भी यमराज के दूत हाथ नहीं लगाते, नरक नहीं जाता। और यदि कोई बैठ करके भगवान का नाम करे माला में बैठ करके, कहते ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? बोले ऐसा व्यक्ति तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। और प्रिय व्यक्ति कभी भगवान कभी भी उसको गलत सलत रास्ते में नहीं जाने देते, उसको सब तरह से बचा करके और अपने धाम में बुला लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए जो व्यक्ति माथे पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, लेकिन हम तो ऊर्ध्वपुंड लगाते ही नहीं। कहाँ लगाते हैं? कुछ ही लोग लगाते हैं। लोगों को थोड़ा सा भय लगता है कि संसार में लोग बोलने लगे। देखो बोलेंगे, लगाओ तो बोलेंगे, ना लगाओ तो भी बोलते हैं। बिना बोले कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए लहसुन प्याज छोड़ करके जो भी वस्तु लाओ बना करके और ठाकुर जी को भोग लगाओ और फिर उसको खाओ या पाओ। उससे क्या होगा? यदि कोई पाप होंगे उस सब्जी में, रोटी में, तो वो पाप खाने से बच जाओगे। और नहीं यदि बनाया और डायरेक्ट अपने मुंह में खा लिया, बच्चों को खिला दिया, तो उसमें जो कीड़े मरे होंगे, जो जीव जंतु मरे होंगे, वो सब का सब पाप किसे रहेगा? जो व्यक्ति डायरेक्ट खा जा रहा है बना के। क्योंकि जब सब्जी बनती है ना, उसमें बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं।
क्योंकि जब धुआं उठता है सब्जी के भाप साथ, उस भाप में बहुत सारे कीटाणु होते जो मर जाते हैं, उनका पाप किसे लगेगा? जो व्यक्ति सब्जी खाएगा उसे लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं यत् करोसि यद्दशनासि यज्जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोसि, जो भी कुछ करो मुझे अर्पण करो। इसलिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए, इस कथा से कम इतनी शिक्षा लेके चले जाओ, जो कुछ अपने घर बनाना, गोपाल को भोग लगाना, ठाकुर को भोग लगाना, इसके बाद अपने पति को खिलाना। और कैसे देना भोग? तुलसी पत्ता डाल करके खिलाओ। यदि तुलसी पत्ता ना मिले तो तुलसी की लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी होती ना, उसको थाली के एक कोने में रख दो, फिर भोग लगा दो। और इसके बाद अपने पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, स्वयं खाओ। इससे क्या होगा? संस्कारवान हो जाओगे आप। आपके मन में गलत सलत बातें नहीं जल्दी आएंगी, किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, सबके बारे में अच्छा ही अच्छा सोचोगे, शत्रु के बारे में भी अच्छा सोचोगे। अभी तो हम मित्र के बारे में गलत सोच लेते हैं। इसलिए हमें सब समय भगवान का भजन करना चाहिए और ठाकुर जी कथाओं को हमें श्रवण करना चाहिए। इसलिए ये जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, ये कोई गलत नहीं है। रास लीला कहीं से कोई गलत नहीं है। कहते सुखदेव गोस्वामी यहाँ भी लीला कर रहे हैं, हम जैसी लीलाएं, हम जैसे जीवों की निंदा क्या कर रहे हैं? भंग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग संसार में आहार निद्रा भय मैथुनांशा समान एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हम प्राय काम जो है पशुओं की तरह करते हैं। इसलिए हमें पशु नहीं बनना। क्या बनना है? मनुष्य बन जाओ। चलो भक्त नहीं बन सकते तो कम से कम मनुष्य तो बन जाए। इसलिए ठाकुर की जो लीलाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? हम जैसे जो जीव है ना, जिस संसार के विषय में हम क्या हैं? सोए हुए हैं। अर्थात विषय के प्रति तो जागृत हैं, भगवत भजन के प्रति हम सुप्त अवस्था में सोए गए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी संसार में ये भागवत कथाएं सुना करके जीवों की निंदा को भंग करते हैं। इसलिए रास लीला कहीं से कोई गंदी लीला नहीं है। ये भगवान की यहाँ तक बताते हैं हमारे जिन्होंने इस्कॉन को स्थापना की, जिन्होंने स्वामी महाराज जी कहते थे, यदि एक व्यक्ति आए एक बार कि गुरुजी मेरे हृदय में सांसारिक वासनाएं बहुत हैं, तो महाराज जी बोले जाओ रास लीला का पाठ करो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि रास लीला कहीं से भी ना संसार में क्या है? ये काम विजय लीला है। इसलिए हमें भगवान कथाओं को श्रद्धान्वितो अनुसर्यात् विक्रीडितम ब्रजवधू इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसर्यात् वर्णेत यः भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा हृदरोग आसो अचिरेण धीरः। कहते यदि कोई इस लीला को, रास लीला को भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा श्रद्धान्वित, श्रद्धा पूर्वक यदि कोई भगवान की कथाओं को श्रवण करता, कौन सी लीला? ये रास लीला को कहते उसको भक्ति प्राप्त हो जाती, परा श्रेष्ठ भक्ति। इसलिए रास लीला भगवान की लीला कोई साधारण नहीं, तो कहते काम विजय लीला है। इसलिए तो रास लीला आज कथा को पूरा भी करना है। और समय तो हमने 12 बजे का दिया था, समय तो हमारा ज्यादा हो रहा है। इसलिए रास लीला होने के बाद इधर क्या हुआ? नारद जी एक दिन पहुंच गए, कहाँ? मथुरा में कंस के पास गए। बोले भैया तुमको पता चला कंस? बोले नहीं पता चला। और तुम्हारा जो शत्रु है ना वो कहाँ है? बोले वो कोई और नहीं, नंद बाबा के घर में दोनों पुत्र जो है ना वही तुम्हारे शत्रु हैं।
जैसे इस बात को सुना, बोला नारद जी आज तक आपने बताया नहीं। बोला अब तो बता रहा हूं ना, अब तो कुछ व्यवस्था कर लो। बोले नारद जी इतना बड़ा गड़बड़ काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नारद जी की इच्छा है कि जितना ये कंस उपद्रव करेगा भगवान उतना जल्दी इसका कल्याण करेंगे। जैसे इस बात को सुना, इतने में लास्ट में उसने एक केसी दैत्य को भेजा। कंस ने एक केसी दैत्य और एक खिलौना भेजा। किसके पास? कृष्ण के पास। और इधर बैठ करके मीटिंग करने लगा। अपने असुर को, जितने भी उनके मंत्री थे, सबको बुलाया और मीटिंग करने लगा। और इधर केसी दैत्य अर्थात केसी जो राक्षस था वो घोड़े का रूप बना करके ब्रज में आया। लेकिन कंस से पूछने लगा, बोले महाराज मैं जाऊंगा तो कृष्ण को मारने के लिए, पर कृष्ण देखने में कैसा है? कंस बोला मैंने भी नहीं देखा कैसा है। तो बोले जब देखा नहीं तो फिर मारेंगे कैसे उसे? सोचो कंस भी मथुरा में रहता था और मथुरा वृंदावन कितना दूर है? एकदम पास पास, कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कंस ने कृष्ण को देखा ही नहीं। एक बार कंस आया था ब्रज में, सोचा जब मैं ही जाकर ना कृष्ण को मार दूंगा जान से, क्योंकि जिसको भेजता हूं वो लौट के नहीं आता। कंस एक बार ब्रज में आया कृष्ण को मारने के उद्देश्य से। जैसे आया मथुरा और वृंदावन के बॉर्डर में आया, आते ही जैसे वृंदावन उसने पैर रखा, कंस राजा था असुरों का, वो क्या बन गया? बूढ़ी एक डोकरी बन गया, बूढ़ी स्त्री बन गया। तो ब्रज के बाहर माताएं कुछ ना गोबर लेकर ना कंडे थपथपा पाती थमने से, क्या होते हैं उपले वाले तो होते, कंडे बोलते हो, कंडे बना रही थी गोबर के। एक बूढ़ी माता ने, ब्रजवासी माता ने पूछा, तेरी तू कहाँ से आई है? कंस सोचने लगा हे भगवान, ये अपना शरीर देखा, बूढ़ी बूढ़ी बन गई, स्त्री बन गया, डोकरी। सोचने लगा मैं क्या बताऊं कहाँ से आई हूँ। यदि मैं ये बता दूंगा मैं तो मथुरा से आया हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो, गड़बड़ ना हो जाए। तब तक दूसरी बूढ़ी माता पूछती है तेरा खसम कौन है, पति कौन है तेरा? कंस सोचने लगा मैं क्या बताऊं कि मेरा कौन पति है। मैं तो उल्टा जरासंध की दोनों बेटियों को मैं ही तो पति हूँ। इतने पूछा कौन सा तेरा गांव है? कंस कुछ भी नहीं बता पाया। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं ब्रज की थी उन्होंने गोबर लिया, जो कंस के मुंह में मारा खींच करके और पीठ में मारा। कंस वहां से भागा, भाग करके जैसे मथुरा में आया फिर वो कंस बन गया, राजा बन गया। कंस तभी से प्रणाम कर लिया, मैं कभी वृंदावन में नहीं जाऊंगा। वहां जाके जब मैं स्त्री बन जाऊंगा, मैं इसलिए क्यों जाऊं? इसीलिए ब्रज में कभी किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। किसका प्रवेश है? स्त्रियों का। इसलिए जो ये सोच गया मैं पुरुष हूं, तो बोले उसको यही रहने दो। ब्रज में प्रवेश एकमात्र स्त्रियों का है। बोले पुरुष कौन है? कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है बस। और सब भृत्य, सब गोपियां हैं, सब दासियां हैं कृष्ण की। इसलिए कंस बोला देखो भाई, केसी दैत्य हमने देखा नहीं कभी उसको, इसलिए ये सुना है कि वो मोर पंख लगाता है, बस यही उसकी पहचान है, और बांसुरी बजाता है। केसी दैत्य जैसे ही मथुरा से चला वृंदावन के लिए, इधर एक कृष्ण का सखा था मधुमंगल, बोले वृंदावन बिहारी लगा देख सखा। बोला लाला इसको भी तो कुछ दे के जा, खाली चला जाएगा? बोले नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। इतने में कृष्ण ने क्या किया, एक अंगूठे से पैर के उसे कुब्जा के पैर को दबाया और ऐसे करके यूं सीधा कर दिया, पूरी सीधी त्रिविक्रमा पूरी सीधी बन गई, सुंदर स्त्री बन गई। और जैसी सुंदर स्त्री बनी, अब तो उसी कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण का, बोले मेरे घर चलो। कृष्ण बोले अभी हम घर जाने के समय में नहीं है, मोड़ में भी नहीं है, अभी तो हमको मामा के पास जाना मिलने के लिए। बोले फिर बाद में आएंगे, क्योंकि ये जो कुब्जा का प्रेम हुआ है ये देख करके प्रेम हुआ है। देखना ये भी देख रहा है पीछे से। बोले कुब्जा का प्रेम कैसे है? कृष्ण को देखा प्रेम हो गया। बोले ये कोई प्रेम नहीं है, इस प्रेम को तो ठीक नहीं समझते।
तो संसार का प्रेम होता है, एक दूसरे को देखा प्रेम हो गया, ये कौन सा प्रेम है? बोले प्रेम नहीं है, ये सपना स्वार्थ है। लेकिन कृष्ण के प्रति हुआ, इसलिए इस प्रेम को स्वीकार कर लिया, इसलिए इस रति को साधारणी रति कह दिया। रूप गोस्वामी जी ने बोला साधारणी रति है, ये साधारण प्रेम है। साधारणी रति निगदिता समंजसा असौ समर्थाचा, उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में कहते हैं। कुब्जा दिशु महिषिषु गोकुल देवीषु सर्वथा। तीन प्रकार की रति होती, साधारण रति, समर्था रति, समंजसा रति। ये साधारण रति कौन है? बोले यही तो कुब्जा है। और समंजसा रति किसका है? बोले कृष्ण का और महिषियों का। तो द्वारका की महिषियां रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि, इनका प्रेम कैसा? समंजस प्रेम है, समंजसा रति। समंजस करती थी, मेरे पति हम इनकी पत्नियां हैं। और जो समर्था रति कहाँ है? बोले ये ब्रज में है, देवियों में है, ब्रज देवियों के अंदर ये क्या समर्थवान है, इसलिए कृष्ण सब समय पीछे पीछे भागते हैं इनके। इसलिए कुब्जा का भी कल्याण किया। अब आगे जैसे बढ़े थे, एक धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को जैसे उठाया कृष्ण ने, उसके दो टुकड़े हो गए। बड़ी जोर की आवाज हुई, क्योंकि ये धनुष कोई साधारण नहीं, इस धनुष को परशुराम जी ने दिया था। जब कंस जय करते हुए सबको विजय करता हुआ घूम रहा था, जब महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचा, इतना बलशाली ये कंस था, उस पर्वत को नीचे से पकड़ के हिला दिया। उसके ऊपर बैठ करके ऋषि तपस्या कर रहे थे परशुराम जी, वो सोचने लगे इतना बलशाली कौन आ गया जो पर्वत को ही उखाड़ के पर्वत को हिला दे रहा पकड़ पेड़ की तरह। जैसे ही परशुराम जी नीचे आए, देखा ये कंस खड़ा है, देखते ही कंस तो डर गया, क्योंकि परशुराम जी के क्रोध से सब डरते थे। पैरों में कंस गिर गया, प्रार्थना करना, बोला महाराज हमको ये पता नहीं था कि आप ही इसके ऊपर बैठे हो, क्योंकि परशुराम जी से कोई नहीं भिड़ता था। तो क्रोध के देवता हैं वो, झट से बिगड़ जाता है, 1 मिनट में श्राप और कल्याण। लेकिन परशुराम जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले नहीं नहीं कंस, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे अंदर इतना बल है, तेरे बल को देखकर प्रसन्न हूँ। ले मैं तुझे एक धनुष देता हूँ, जब तक कोई इस धनुष को नहीं तोड़ेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता। और ये ध्यान देना, जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा वही तुझे मार सकता है। वही धनुष मथुरा में रखा हुआ था, कंस लेकर आया था वहां से। कृष्ण गए, धनुष को उठाया, बड़ी जोर की आवाज हुई, और उस धनुष की जब टूटने की आवाज कंस के कानों तक गई, कंस समझ गया अच्छा ये कृष्ण बलराम ही मेरे दुश्मन है, यही मेरे शत्रु है। अब कन्फर्म हो गया, पक्का हो गया। और उस धनुष के 2 टुकड़े हुए, एक को तो बलराम जी ने कंधे में रखा और एक को कृष्ण ने रख लिया। अब तो रात हो गई, लौट के बाबा के पास आ गए, शिविर में विश्राम हुआ। और सुबह जैसे हुआ ढोल नगाड़े बजने लगे, क्योंकि कुश्ती दंगल का प्रोग्राम रखा था, आयोजन सब के सब चल दिए। कृष्ण बलराम ने सोचा चलो हम भी चलते हैं, कुश्ती दंगल हम भी देखेंगे, आयोजन हो रहा है। जैसे कृष्ण बलराम आए, दरवाजे में एक हाथी खड़ा हुआ था, जिसका नाम था कुवलिया पीड़ हाथी। बोले हाथी कैसे आया? बोला ये हाथी कंस को दहेज में मिला था। एक बार कंस भी जय पताका करता हुआ घूम रहा था, और जरासंध भी अपनी सेना के साथ घूम रहा था, एक ही जगह शिविर लगा। ये हाथी जो था कुवलिया पीड़ हाथी, इतना बलशाली था कि इसने सबके तंबू उखाड़ के फेंक दिए वहां, और सबको खदेड़ दिया। सारे राजा लोग दूर दूर भाग गए, इतना बलशाली था यह हाथी, कोई भी राजा इसको रोक नहीं पाया। लेकिन जैसे ही कंस के शिविर में गया, कंस आराम से बैठा हुआ था, देखा ये पागल हाथी आ गया। कंस ने उसके सूंड को पकड़ा और ऐसे घुमाकर धक्का मार के पीछे ढकेल दिया। जरासंध ने सोचा अरे भगवान इतना बलशाली ये भी है। उसी समय जरासंध ने अपनी दोनों बेटी अस्थि और प्राप्ति का विवाह इस कंस से कर दिया था, और इस हाथी को भी दहेज में दे दिया था। बोला जाओ दहेज दे दिया। वही हाथी था, इतना बलशाली। उसको हाथी का जो चलाने वाला ड्राइवर था, सारथी, उसने क्या किया, उस हाथी को शराब और पिला दिया और मत्त कर दिया शराब में। हाथी तो पीकर कैसे झूम रहा था। उस महावत से बोले कृष्ण बलराम, बोले भैया अपने हाथी को हटा दो, हमको अंदर जाना है। महावत बोला कि इतने बलशाली हो, हटा लो और चले जाओ।
कृष्ण बलराम ने 2-3 बार समझाए, नहीं समझे। कृष्ण ने कहा नहीं बाप भैया, ये तो सुधरने वाले लोग नहीं हैं, कुछ व्यवस्था करो। दोनों भाइयों ने मिल करके हाथी का एक दांत इधर का उखाड़ लिया और दूसरा इसका उखाड़ लिया और हाथी को घुमाकर धक्का मार गिरा दिया और हाथी वहीं पर मर गया। और दोनों एक एक दांत हाथी के रखे हुए कंधे पर अंदर प्रवेश कर गए। जैसे अंदर प्रवेश किए, वहां तो युद्ध का कार्यक्रम चल रहा था, कुश्ती वाला कार्यक्रम, और सल तो सर इनसे युद्ध होना था उनका। जैसे ही मथुरा के लोगों ने देखा, ब्रज के लोग भी थे, बोले देखो भैया कुछ भी हो, कंस तो अन्याय कर रहा है। ये चारों मुष्टिक इतना बलशाली, इतना लंबा, सल तो सर इतना लंबा तो चौड़ा, और ये दाऊ भैया और ये कृष्ण छोटे छोटे हैं, बोला इससे कैसे जय कर पाएंगे, कैसे जीतेंगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कृष्ण बलराम ने क्या किया, दोनों का सल तोषण और चारों मुष्टि का कल्याण किया, सबको वहीं पछाड़ दिए और दौड़ करके मिलने के लिए किसके पास गए, कंस के पास गए, मामा के पास गए। और जैसे भाग ही रहे थे सीढ़ी में, दोनों बोले इतना आवाज दिया, बोले मामा। जैसे मामा को आवाज दिया, मामा ऊपर ही बैठे थे, वहीं से अपने आप मूर्छित हुए नीचे आ गए और कंस का भी कल्याण हो गया। गोविंदाय नमो नमः, उसका भी कल्याण हो गया। कई लोग कहते नहीं कृष्ण ने कंस को मारा नहीं था, वो अपने आप ही गिर गया वहीं से। और जाकर कृष्ण ने सोचा, तुरंत भाग करके गए, कहाँ, मथुरा में गए, जेल के अंदर उग्रसेन राजा को राजा बनाया गया और अपने देव की वसुदेव माता पिता को छुड़वाया। और कृष्ण बलराम गए, माता पिता के गोद में बैठ गए। बोले गोद में क्यों बैठ गए, इसलिए बैठ गए कहीं ऐसा ना हो देव की वसुदेव का हमारे प्रति कहीं अधिक और ऐश्वर्य न बढ़ जाए कि हम भगवान हैं, इसलिए गोद में बैठ गए और उनको माँ कह दिया। इसलिए इतना वात्सल्य जागा। और जैसे शाम हुआ, कृष्ण लौट करके आए, दाऊ भैया भी आए, नंद बाबा से बोले बाबा अब आप ना वृंदावन लौट जाओ, गोकुल लौट जाओ। बोले लाला तू नहीं चलेगा। बोले देखो बाबा मैं ना 1-2 दिन में मैं भी आ जाऊंगा, अभी आप लौट जाओ। नंद बाबा अपने ब्रजवासियों के साथ वापस आ गए, सखा लोग भी आ गए। और इधर उस समय के पश्चात देव की वसुदेव ने क्या किया, कृष्ण को और बलराम को उज्जैन भेज दिया, जाकर कुछ शिक्षा लेके आ जाओ। संदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिए। उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम है, हम लोग गए थे, वहाँ 64 लीलाएं लिखी हुई हैं, 64। आप भी गए थे ना हमारे साथ, रोज भी थे। हम गुरु जी के साथ अपने गए थे इंदौर में भागवत करने, तब हम गुरुदेव के साथ ही गए थे उज्जैन नगरी। वहाँ कालेश्वर के भी दर्शन किए और संदीपनी मुनि के आश्रम में भी गए थे। वहाँ पर संदीपनी मुनि बैठे हुए हैं और भी सखा लोग बना रखा, बढ़िया, बड़ा सुंदर स्थान है। और एक कुंड सा है, अलग-अलग कलाएं लिखी, हाँ सभी 64 के 64 कलाओं का लिखा वर्णन है। अब गई है ना, हाँ गए। और कौन गया है संदीपनी मुनि के, हाँ ये माता जी गई, ये माता जी गई। पीछे वाले लेंगे कभी कोई चले जाया करो, घूम आया करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल, यमुना छठ की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस तरह से संदीपनी मुनि के आश्रम में गए कृष्ण और बलराम, वहां उनकी दोस्ती हुई। एक उनका मित्र मिला सुदामा, और कृष्ण 64 दिन में ही 64 कलाओं को सीख लिया और लौट कर कहां पर आए, मथुरा आ गए। मथुरा में जैसे आए, अब तो कृष्ण को ब्रज की याद आने लगी। अब जैसे ब्रज की याद आए, सोचने लगे यदि मैं जाऊंगा वृंदावन तो कहीं ऐसा ना हो कि जरासंध को पता न चल जाए तो कहीं आक्रमण न कर दे, क्योंकि यदि ब्रजवासियों को किसी ने कुछ कह दिया कर दिया तो फिर प्रलय हो जाएगी, बचेगा कोई नहीं फिर। क्योंकि भगवान को सबसे अधिक कोई प्रिय है
तो ब्रजवासी प्रिय हैं। इसीलिए कभी भी मथुरा से कृष्ण ब्रज नहीं गए। सोचने लगे यदि ब्रजवासियों को यहाँ बुला लूंगा तो रसाभास हो जाएगा, कहाँ यहाँ ऐश्वर्य ज्ञानी और कहाँ वो मधुर रस के बात बनेगी नहीं। इसलिए कभी ब्रजवासियों को मथुरा भी नहीं बुलाया। इसलिए कई कारणों से नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने सोचा, कृष्ण विचार करने लगे किसी न किसी को भेजना पड़ेगा। उनका एक मंत्री था, सखा भी है, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा बृहस्पति शिष्यो उद्धव सप्तम बुद्धि सप्तमः। क्योंकि उद्धव कौन थे? ये कृष्ण के सखा भी हैं, मंत्री भी हैं। इसलिए विचार किया उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव के माध्यम से कृष्ण उद्धव जी ब्रज में गए, माता पिता को समझाया, गोपियों से भी बात हुई, और गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हमको तो किसी से कोई बात नहीं करनी। इतने में एक भंवरा आया, और आकर के उस भंवरे के माध्यम से स्वयं स्वामी जी किशोरी जी बोलने लगी, मधुप कितव बंधो मास वर्षांग सपत्ना कुछ बिलुत माला कुमकुम आस्त्र भिरना। कहते देखो हमको इन कालों से कोई मतलब नहीं है। बोले मृग यूरम कपिंद्रम विविधेलु विधर्मा। तो देखो एक काला हुआ था, मांगते समय तो छोटा रहा, और जब नापने की बारी आई तो लंबा हो गया, और देने वाला जब थोड़ी सी कमी कर दिया तो उसको बंदी बना लिया। इसलिए उद्धव हमको तो इन कालों से कोई मतलब नहीं है। बोला एक त्रेता युग में भी काला हुआ था, राम बन करके आया था, भाई भाई का झगड़ा था, छिप करके एक को मार दिया। बोले इसीलिए इन कालों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उद्धव ये बताओ, हमने तो प्रेम ही तो किया था, क्या गलत किया था हमने? तो प्रेम का क्या फल यही मिलना चाहिए था। व्यक्ति झूठ बोल के चला जाए, बोले कल जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, बोले बरसों बीत गए, लौट के नहीं आए। इसलिए इनके माध्यम से भ्रमर गीत हुआ, और उद्धव जी जैसे लौट कर आए, क्योंकि उद्धव कौन थे? ज्ञानी थे, कृष्ण को सोचते थे ये भगवान है। इसलिए कृष्ण की इच्छा थी ये उद्धव ब्रज में जाएगा। और प्रेम किसे कहते हैं? क्योंकि उद्धव सोचते थे ऐश्वर्य भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए कृष्ण की ही इच्छा हुई कि एक उद्धव कौन है, मेरा प्रिय है, मित्र भी है, ये अगर ब्रज जाएगा, ब्रज की प्रेम को समझेगा, भावों को समझेगा, तब मैं अपने इसको जो ना अपने हृदय की बातें इस समय कह सकता हूँ। इसलिए जैसे उद्धव जी लौट कर आए, आकर के बोलने लगे, बोले कृष्ण गलती तो आपकी ही है, क्योंकि ब्रजदेवियों का प्रेम कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उस प्रेम को देख करके उद्धव खुद बोलने लगे, उद्धव सूदो है गयो सुनी गोपिनी की तान, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम का बाजे ढोल। कहते प्रेम का जब ढोल बजाना तो जो डुगडुगी होती है ना, छोटी सी बच्ची, उसकी आवाज भी नहीं आती। ये ज्ञान भक्ति क्या है? बोले इसकी कोई आवाज है क्या प्रेम के सामने? कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रज का जो प्रेम है वही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। बल्कि और जगहों का प्रेम क्या है? कहीं ना कहीं ऐश्वर्य प्रधान है। अगर कहीं थोड़ा बहुत माधुर है भी तो उनमें से श्रेष्ठ क्या है? ऐश्वर्य की प्रधानता है। चाहे और किसी भी अवतार में चले जाओ, यहाँ भी ऐश्वर्य है। सब जानते हैं भगवान राम है, यहाँ तक कौशल्या मैया भी जानती भगवान राम है। कभी कौशल्या मैया ने शासन नहीं किया। यदि कौशल्या मैया सच में वात्सल में होती ना तो राम को बन जाने से रोक लेती। कृष्ण वहां गोकुल में करके दिखा देते, डांट फटकार के बैठा देते थे 1 मिनट में। यहाँ पर कभी कौशल्या मैया डांट लगाई राम को? कभी कोई डांट नहीं लगाई। बोले मैं बन जाऊंगा, बोले ठीक है बन जाइए। क्यों? जानती थी ये भगवान है। लेकिन और यहाँ पर स्तुतियां भी होती हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और कृष्ण हमारे गोकुल में जन्म हुआ, कोई स्तुतियां किया? कोई स्तुति नहीं हुई, बल्कि उल्टा काम और करवा लेते उससे। राम जी से किसी ने राम को आदेश दिया? कोई आदेश नहीं देते थे।
राम जी कभी यदि हारना भी चाहते हैं तो भी उनके जो सखा थे यहाँ के वो हारते हैं, वो उनको जिताने के चक्कर में रहते थे। और ब्रज में तो उल्टे होता था। कृष्ण यदि जीतने का सोचे भी ना कि मैं जीतूंगा तो सखा लोग उठा के पटक देते, छाती में चढ़ के और बैठ जाते, बोले बोल साले अब क्या करेगा। श्री राम तो उसकी छाती में चढ़ के बैठ जाता, बोले साले तू क्या समझता अपने आप को। अरे बोले मैं नंद का बेटा हूँ, 9 लाख गाय हैं, तो कोई साधारण हूँ क्या, राजा हूँ ब्रज का। बोले तेरे बाप के 9 लाख है तो मेरे बाप के 11 लाख है, तुझसे किस चीज में कम हूं मैं बता। तो ब्रज की लीला बड़ी टेढ़ी मड़ी लीला है। यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए ब्रज में कृष्ण सोचे भी ना कि मैं अपनी महिमा दिखाऊं, कुछ हीरोगिरी दिखाऊं, तो पे करे तो जीरो है, तेरा कोई महिमा नहीं है, कोई हीरोगिरी नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कई बार अपना महिमा दिखाया, कई बार अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, पूतना, तृणावर्त, अनेक असुरों को मारते, कंस को भी मार दिया। तो भी उनके सखा ब्रजवासी क्या कहते हैं, अरे लाला है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या जाने किसी को मारना पीटना। मैया क्या बोलती, लाला मेरा छोटा है। बोले गर्गाचार्य जी ने बोला था नारायण समो गुण, इसमें कभी कभी नारायण के गुण आ जाएंगे, इसलिए कुछ ये अद्भुत काम करेगा। लेकिन मेरा लाला तो मेरा है, वो भगवान नहीं है। मिट्टी जब खाई, कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखा दिया, मैया मूर्छित हो गई। और जब मूर्छा टूटी तो मैया ने सोचा लग रहा है लाला को ना कोई आला वाला नजर लग गई है, कोई भूत प्रेत का साया हो गया है। लेकर के गाय के पूंछ लेकर झाड़ा लगाती कि मेरे लाला ना इसको कुछ आला वाला लग गई, हवा पानी लग गई। इतना ऐश्वर्य दिखाने पर भी ब्रजवासी कभी कृष्ण को भगवान मानने को ही तैयार नहीं है। गोपियां कहती तू कोई भगवान थोड़ी है, तो अपनी महिमा क्या दिखाता रहता है। उसे कोई कुछ मानते ही नहीं। कृष्ण सोचता है भाई मैं इतना सब कुछ करता हूँ, और उल्टा क्या होता है, गौमूत्र से गोबर से स्नान करना पड़ जाता है, वो इत्र भी कोई नहीं लगाते। क्योंकि तो ब्रज में कौन सा इत्र है, बोले गाय का मूत्र और गोबर ही इत्र है उनके लिए। बोले भैया कोई फायदा नहीं यहाँ हीरोगिरी दिखाने, चलो बाहर ही चल के दिखाते हैं। इसीलिए द्वारका चले गए, सोचे यहाँ ठीक नहीं, यहाँ तो कोई सुनने को तैयार नहीं हमारा। बल्कि कई लोग, जो कंस की पत्नी थी, हाँ उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती, बृहद भागवतम में उसने बहुत कुछ बोला। अरे उसको तो वहां गाय चरवाते थे ब्रज में, नंगे पैर घुमाते थे, कपड़े ढंग से नहीं देते थे, खिलाते नहीं थे ढंग से, तभी तो जाने का मन नहीं कर रहा इसका। कहाँ द्वारका में कहती थी बैठ करके। और कृष्ण जब द्वारका गए सब समय रोते रहते। जबकि वहां रुक्मिणी से विवाह हुआ, सत्यभामा से हुआ, जामवंती से विवाह हुआ, 16,108 पत्नियां हैं। लेकिन कृष्ण जब वहां रहते तो जब रात को सोते तो रात भर तकिया पर सिर तो रख लेते, रात भर रोते रहते। कभी कभी रो करके चिल्ला पड़ते, हा ललिता, हा विशाखा, हे राधे तुम कहाँ हो। रुक्मिणी सोचती कि लेटे तो मेरे साथ हैं, एक ही बेड में हैं, लेकिन इनका मन रात दिन कहाँ ब्रज में चलता है। न जाने इन देवियों का कैसा प्रेम है, हमको पता नहीं चलता। कभी कभी तो रुक्मिणी देखती, सत्यभामा देखती कि इनकी जो तकिया ना वो गीली हो जाती, रो कर रात भर होते रहते। सोते नहीं द्वारका में बैठ करके कि हम तो लेट गए तो सो जाएं, 1 मिनट भी नींद नहीं आती। ये सब प्रेमों को देख करके रुक्मिणी सत्यभामा तो घबरा गई, सोचने लगी हमारे पति हैं और ये रात दिन ब्रज को याद करते हैं, कैसे पता चलेगा ये ब्रज की क्या महिमा है, क्या प्रेम है ब्रज का, ब्रज देवियों का। ये देखने में हमसे अधिक सुंदर थोड़ी हैं। हम तो रुक्मिणी क्या बोलती, मैं सबसे अधिक सौंदर्यवान हूँ, सत्यभामा सोचती मैं ही अधिक सुंदरी हूँ। लेकिन वहां सौंदर्य की बात नहीं थी। सौंदर्य भी देखा जाए तो ब्रज देवियों के सामने सौंदर्य में रुक्मिणी सत्यभामा कुछ भी नहीं है। इतना सौंदर्य है ब्रज देवियों का। इसलिए विचार करने लगे, इतने में सोचा किसको बुलाएं, किससे पता चलेगा कौन ब्रज की महिमा बता सकता है। सोचने लगे एक ही है, कौन, रोहिणी मैया है जो बलराम की माँ है ना, वो ब्रज में भी थी, मथुरा में भी थी और द्वारका में भी है। सब माताओं ने विचार बनाया, रुक्मिणी सत्यभामा ने
कि आज रोहिणी से हम पूछेंगे कि ब्रज की क्या महिमा है, क्या प्रेम है ब्रजवासियों का। जैसे ही ये बात छेड़ दिया, पूछने के लिए जैसे ही रोहिणी मैया को बुलाया, रोहिणी मैया बोली देखो मैं ब्रज की कथा तो सुनाऊंगी, पर ध्यान देना कृष्ण बलराम को कौन रोकेगा, कि कृष्ण बलराम राज सिंहासन में तो बैठे हैं। पर ध्यान देना जैसे ही ब्रज की कथा सुने शुरू होगी, उनको पता चल जाएगा, तुरंत आ जाएंगे दोनों ही, क्योंकि वो भी ब्रज की महिमा सुनने के लिए ललायित रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं। रुक्मिणी बोली मैं खड़ी हो जाऊंगी। रोहिणी बोली तुम्हारे रोकने से रुकने वाले नहीं है, फट से अंदर आ जाएंगे, क्योंकि तुम कौन हो, पत्नी हो, और पत्नी की कहाँ चलती पति के सामने। तब सुभद्रा को बोले सुभद्रा बहन है तो तू खड़ी हो जा, तो डांट फटकार कर दोनों को रखना, घुसने मत देना अंदर दरवाजे के अंदर। सत्यभामा सुभद्रा बोली कोई बात नहीं, मैं खड़ी हो जाती हूँ। जैसी ब्रज की कथाएं चलने लगी, देवियों की जैसी कथाएं चली, कृष्ण बलराम से रहा नहीं गया, सिंहासन से उठे, वहां से भाग के जैसे आया, दोनों आए। गेट में क्या देखा, सुभद्रा खड़ी, बोली बहन हट जा, हमको तो अंदर जाना है, रोहिणी मैया से मिलना है। बोले नहीं रोहिणी मैया से मिल नहीं सकते, अंदर कथा चल रही है। लेकिन बोले नहीं हमको तो ब्रज की कथा सुननी है। बोले नहीं माँ का आदेश है, गेट में खड़े रहो, अंदर नहीं जाओगे। और दोनों भाइयों ने कान लगा के सुना, सुभद्रा जी ने भी कान लगा के ब्रज की कथाओं को सुना। और जैसे ही ब्रज के प्रेम को सुना कि किस तरह से प्रेम में ब्रज देवियां मरती भी नहीं है, प्राण भी नहीं छोड़ती। बोले क्यों नहीं प्राण छोड़ती? बोले इसलिए प्राणों का त्याग नहीं करती कि कहीं अगर हम शरीर छोड़ देंगी, कल कृष्ण को पता चलेगा कि हम मर गई हैं, तो कृष्ण को कष्ट होगा। तो बेशक हम जिंदा रह के हमको कष्ट होता रहेगा, होने दो, लेकिन कृष्ण के हृदय को हमारे कारण से दुख हो ये हम सहन नहीं कर सकती। अर्थात हम आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि आत्महत्या करना क्या है, ये भी स्वार्थ है कि हमको दुख मिला तो हम मर जाए, सामने वाले को दुख मिले चाहे कुछ भी, हमको पता नहीं है। बोले हम मर जाएंगे हमको सुख मिल जाएगा, बोले ये प्रेम नहीं है, ये भी स्वार्थ है। इसलिए कृष्ण जैसे पास में आए, आकर के राधा रानी की अवस्था को देखा, वो भी दुखी हो गए, मूर्छित हो गए, गिर गए कि मेरे कारण से राधा रानी को इतना कष्ट सहन नहीं हुआ। इतने में राधा रानी ने आवाज दी, बोले कुछ भी करके श्याम सुंदर को बचाओ, यदि इनको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा जीना किस काम का। इसलिए ललिता जी बाहर जा करके तुरंत बोली, राधा रानी को ठीक किया। बोले नहीं आप होश में आओ कि कृष्णचंद्र आ चुके हैं, एक दूसरे के इतना जो है आपस में ये है मिलन लीला ठाकुर की। इसलिए दोनों मिले ब्रज में आ गए, क्योंकि ठाकुर जी को हम भैया ब्रज से बाहर लेके नहीं जाते, हम कथाएं तो सुनाते हैं, हम ठाकुर कभी द्वारका में छोड़ते नहीं, कि कृष्ण कभी भी ब्रज छोड़ करके एक पैर एक कदम भी इधर नहीं जाते। इसलिए ठाकुर जी को फिर हम ब्रज में पहुंचा दिए, क्योंकि हमारी कथा का एक ही उद्देश्य है, राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललितादि सखीगण। हमारे गुरु वर्गों का कथाओं का एक ही मात्र उद्देश्य है कि राधा कृष्ण को का मिलन कराना, यही गुरु वर्गों का हमारे उद्देश्य है। चाहे हमारे परम गुरुदेव भक्तांत बावन गोसाई महाराज जी हो, चाहे नारायण गोसाई, का एक ही मात्र उद्देश्य है। वैसे नित्य सिद्ध भाव में तो ये राधा रानी की मंजरी है, कौन सी राग मंजरी है ना, राग मंजरी है, ये यही करती है, एकमात्र राधा कृष्ण का मिलन कराते हैं। इसलिए ठाकुर जी ब्रज में आ गए। अब हम चलते हैं आगे कथाओं की तरफ, क्योंकि 11वां 12वां स्कंद तो कम से कम थोड़ा सुन लेते हैं। इधर क्या हुआ 11वां 12वां स्कंद में, एक दिन कृष्ण ने विचार किया, जाने की इच्छा है कि धाम स्वधाम जो है गमन करना है, लेकिन देवकी वसुदेव जाने को तैयार नहीं है, ये जाना ही नहीं चाहते। नारद जी के माध्यम से बोले, नारद जी को आदेश दिया भगवान ने कि जाओ मेरे माता पिता को समझाओ, ये तो बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं, द्वारका छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जैसे नारद जी आए, देवकी वसुदेव ने नारद जी को प्रणाम किया, बोले महादेवी चलनम निर्णाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेषा भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। वसुदेव महाराज नारद जी का पूजन किया, बैठाया, प्रणाम किए, बोले महाराज क्या आदेश है हमारे लिए।
ये संसार हमारा कैसे छूटेगा। संसार में हमारी आसक्ति हो गई है, छोड़ने का मन ही नहीं करता। इन घर गृहस्थी छोड़ने का वसुदेव महाराज करे, हमारा मन ही नहीं कर रहा। देवकी करी, पता नहीं क्या हो गया, हमारा घर छोड़ने का मन नहीं करता। तब नारद जी ने उनको नवगेंद्र का संवाद सुनाया। कहते दुर्लभो मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुर। बोले देखो भैया, ये मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और तो थोड़ी देर बाद कहो ये खत्म भी हो जाए। कोई भरोसा है इस शरीर का? कोई भरोसा नहीं। देखो बुढ़ापा आ गया, पता भी नहीं चला, कब चले जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। और हम क्या सोचते हैं, हम इस संसार में परमानेंट ही रहेंगे, सोचते हैं ना। तो आप कोई सोच के बैठा है कि मुझे घर छोड़ना है, चाहे बूढ़े हो वो भी सोचते नहीं नहीं हमको तो यही रहना भैया, हम अपने घर बनवा रहे हैं, अभी तो बन रहा है, हम रहेंगे। कौन कर हम घर छोड़ना है? कोई नहीं छोड़ने को चाहिए। तो सब मन से ऊपर ऊपर कहा जाता है मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब छोड़ने की बारी आ जाएगी ना, बोले कुछ भी हो जाएगा, मर जाऊंगी, यहाँ से कोई हटा कर तो दिखा दे। संसार छोड़ना इतना सरल नहीं है। हमारे निर्भक्त में भगवान को स्वामी महाराज जी कहते थे कि संसार में सब कुछ प्राप्त करना हो सकता है, व्यक्ति कर ले, लेकिन सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? बोले भजन करना, वैष्णव का संग करना, ठाकुर का भजन करना। ये बहुत मुश्किल काम है, इतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए कोई घर संसार छोड़कर भजन करे, वैष्णव का संग करे, ये साधारण नहीं। इसके लिए बहुत सुकृतियां चाहिए। 150 ग्राम सुकृतियों से काम नहीं चलेगा, बोरे टन के टन चाहिए सुकृतियां, तब जाकर किसी महाभागवत कभी शुद्ध परंपरा में जाकर के हमको गुरु पद आश्रय मिलता है, वैष्णव का संग मिलता है। कहते हैं यदि शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया ना, समझो अब भगवत प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगी। क्योंकि यदि पहली सीढ़ी मिल जाए फिर तो छत दूर थोड़ी है, लेकिन पहली सीढ़ी मिले तब तो। ये पहली सीढ़ी क्या है? गुरु पदाश्रय है। यदि पहला सीढ़ी मिल जाए तो अंधे आदमी को दे दोगे ना कि छत चढ़ना चढ़ जाएगा, और ये अंधे आदमी को छोड़ दो कि तुम जाओ छत में चढ़ो, तो जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा, कभी इधर भिड़ेगा कभी इधर भिड़ेगा। तो ऐसे ही हम बिना गुरु के अंधे हैं, कभी इस दीवार में भिड़ते हैं, कभी इधर भिड़ते हैं, कभी इस बाबा के पास भागते हैं, कभी इस दादा के पास भागते हैं, कभी इस दाढ़ी वाले के पास भागते हैं, सफेद कपड़े के पास, कभी लाल कपड़े भाग रहे हैं, दिख ही नहीं रहा, कुछ अंधेरा है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान नहीं बोलता, श्रुष्ट धारा निष्ठा दुरुत्तया दुर्गम पतस्तस कवय वदंती। बोले संसार कैसा दुर्ग है, किला है, इससे निकलना इतना साधारण तो नहीं है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का यदि चरण आश्रय मिल जाए, भगवान का कोई भजन करना शुरू कर दे, समझ जाओ इसके कल्याण का रास्ता बस कुछ ही समय लगेगा, जल्दी ही इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बोले ये संसार कैसा है, मनुष्य जीवन कैसा है? बोले दुर्लभ है, दुर्लभो मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुर। बोले मनुष्य देह तो मिल तो गया, दुर्लभ ये भी है, लेकिन कैसा है? क्षणभंगुर है। अभी 2 मिनट में कहो कब नष्ट हो जाएगा। रास्ते में गए स्वाहा, एक माता जी थी, छत्तीसगढ़ की थी और लेखपाल थी, उसके संतान नहीं थी, हमारे सामने कई बार आई। जब पहला लॉकडाउन पड़ा, ये रूप सनातन कथा है जहाँ पे हम रहते थे, तो माता जी, उसकी माँ भी थी और बेटी भी थी। माँ टीचर थी, बेटी लेखपाल। उस स्त्री ने पहला उसका गर्भवती थी और पहले ही लॉकडाउन पड़ गया था, वही मठ में फंस गई बेचारी। अब वो समय था संतान होने का, उसकी माँ रोई कि प्रभु जी कैसे करके हमको यहाँ से निकालो, क्योंकि हम तो मठ में फंस गए, लॉकडाउन पता नहीं कब खुलेगा। 22-23 को हुआ था ना तो लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन। तो फिर गाड़ी करवाया 4 पहिया और मथुरा में जाकर वहाँ से परमिशन लिया, तब उसको छत्तीसगढ़ छोड़ने गई, ड्राइवर ले गए थे छोड़ने के लिए, और उसके 4 साल बाद लौट के आई। वो एक संतान, 4 साल का बच्चा लड़का था। तो
अपने पूरे स्टाफ के साथ आए, कोई लेखपाल, कोई तहसील के जाने कौन से स्टाफ थे, सब सीनियर लोग थे। सब के सब 2-3 कमरे लिए हमारे मंदिर में रुकते थे आकर के। तो बच्चे को मैं शाम को परिवेशन देखते थे खिलाने पिलाने में, तो इतना चंचल था 4 साल का बच्चा। मैं बोले यहाँ बैठ जा, बोले नहीं बैठूंगा, मैं इधर बैठूंगा, कभी इधर बैठूंगा। तो मैंने कहा देखो दीदी, ये आपका बेटा कितना चंचल है। तो बोले कि प्रभु जी क्या करूँ, ये ऐसे ही है। और देखो दूसरे दिन क्या हुआ, हरियाली तीज का समय था। हरियाली तीज में क्या होता है, वृंदावन में बहुत भयंकर भीड़ होती है। तो वो दीदी जो है तो अपने स्टाफ के साथ जमुना जी में दर्शन करने गई। न जाने क्या हुआ, वो जमुना जी से लौट के आ गई। बोले मेरा बेटा रह गया है। 4 साल का बच्चा लेने के लिए आई और लेकर जैसे गई, इतनी भयंकर रिक्शे वालों का भीड़, यही रिक्शे चलते हैं ना, ये आंख बंद कर चलते हैं पूरे। और 5-6 लोगों को बैठा कर रिक्शा निकल रहा था, और वो रिक्शे वाले ने पता नहीं कैसे धक्का मारा कि माता तो उधर गिरी और 4 साल का बच्चा बीच में गिर गया और अगला पहिया उसे गले में चढ़ गया और वहीं पर बच्चा चला गया। मैं बैठकर कमरे में कुछ लिख रहा था, हॉस्पिटल से फोन आया, तो वो रोए, बताए कुछ ना। तो मैं सोचू ये है कौन जो स्त्री रो रही, बता नहीं मैं कौन हूँ। तो बोले प्रभु जल्दी आ जाओ, हमको बचा लो। तो मैंने कहा लग रहा कुछ समस्या फंस गए लोग। फिर ना वो एक व्यक्ति था, उसने बोला कि आप मंदिर से बोल रहे? बोले ये छत्तीसगढ़ से कोई लोग आए क्या आपके यहाँ घर में, मंदिर में रुके हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले आप जल्दी आ जाओ, ये माता जी का पुत्र जो है तो एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। तो मैंने कहा तो तुम 4-5 साल का बच्चा वही था? बोले हाँ। फिर एक प्रभु जी को लेकर तुरंत मंदिर में गाड़ी खड़ी, होश नहीं रहा, भाग गया पैदल ही। जब वहां गया तो मेरे जाने आते रास्ते में फोन आया कि बच्चा चला गया। एक ही लड़का था, बड़े मुश्किल से जाने कहाँ नहीं घूमे बेचारे इस बच्चे के लिए, और आज तक वो पता नहीं भगवान अब कहाँ है। दीदी वो भी वैसे ही है, पति से भी दूर शायद है वो लोग, हमको ठीक से तो पता नहीं इस विषय का। लेकिन सोचो, इसीलिए मनुष्य जीवन पा करके कोई कहे नहीं मैं तो बुढ़ापे में मरूंगी, क्या गारंटी है? किसने देखा बुढ़ापा? अब 4 साल का बच्चा क्या इसलिए जन्म लिया था मर जाऊंगा छोटे में ही? नहीं, ये कोई कह नहीं सकता कि नहीं मैं गारंटी कार्ड लेके आया, नहीं मैं 60 साल 100 साल तक जी के रहूंगी। इसलिए जब भी समय मिले, यदि कोई साधु से हमारी बातचीत हो जाए, यदि भगवान के भजन के लिए बोले, तो तुरंत भैया बोले लो जो चाहिए हमसे ले लो, हमको ये भगवान का नाम करने के लिए ये माला दे दो। दुर्लभ है ये, दुर्लभ मनुष्य कैसा दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, कोई पता है क्या? कब जाओ रास्ते में, कब कहाँ क्या हो जाए, किसी का कोई पता नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन पा करके यदि कोई भगवान का भजन नहीं करता, कहते वो कौन है? आत्मघाती है, अपनी आत्मा का ही हत्यारा है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ताते भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। इसलिए हम लोग सबके सब क्या है, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, और एक नहीं कितने ब्रह्मांड में भ्रमण नहीं कर रहा है। कबू राजा कबू प्रजा, कबू विप्रसूत, कबू स्वर्गे कबू मरते नरक हुआ, कबू कहाँ नहीं भटके। कभी तो हम राजा बन जाते हैं, कभी हम कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं, कई बार देवता बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन पा करके हमें सबको क्या करना, भगवान का नाम ही करना है, कीर्तन ही करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा कल्याण हो पाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए जैसे ही ये पूरी कथाएं हो गई, सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से बोले कि देखो ये कथाएं पूरी हो गई, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। परीक्षित जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु आपकी कृपा के कारण से जो मृत्यु का भय था ना, वो तो नष्ट हो गया मेरा। मैं समझ गया ये मनुष्य शरीर ये क्षणभंगुर ही है सच में। ये सर्प डसे तो जाना है, ना डसे तो भी जाना है शरीर को। सोचो ये शरीर को कोई परमानेंट रख सकता है क्या?
सर्प काटे तो शरीर छूटेगा, ना काटे तो भी छूटेगा, शरीर तो छूटेगा छूटेगा। इसलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी जी गए, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। महाराज परीक्षित कहे तो थोड़ी देर, इसके बाद उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्हीं कृष्ण कथाओं को जन्मेजय को भी, क्योंकि उनका पुत्र था जन्मेजय जो राजा बने थे, उन्हें जाकर जन्मेजय को राजा बनाने के बाद और धीरे धीरे करके समय आने पर वो भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। और इधर तक्षक ने क्या किया, तक्षक जैसे आया सोचा मैं जा करके परीक्षित को काटूंगा और परीक्षित प्राण निकल जाएंगे। रास्ते में कश्यप ऋषि मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो, और ब्राह्मण का स्वरूप को देख करके तुरंत समझ गए ये तक्षक ही है, क्योंकि कश्यप ऋषि को सर्प का विष उतारने बड़े निपुण थे। और इस तरह से जैसे ही तक्षक ने देखा कि इनके यदि ये मेरे साथ में रहे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, और तक्षक ने क्या, बहुत सारा उपहार दिया, ऋषि को वापस भेज दिया। और तक्षक जैसे आया महाराज परीक्षित को काटने के लिए, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षित जी पहले ही भगवान के धाम चले गए थे, वो रहे ही नहीं, एकमात्र उनका शरीर पड़ा रहा बस। और शरीर को ही तक्षक ने एक बात स्पर्श किया था, टच किया था, जबकि परीक्षित जी सर्प के काटने से पहले ही भगवत धाम निकल गए थे। इस तरह से जैसे ही उस तक्षक ने परीक्षित के शरीर को काट लिया, ये बात जन्मेजय को पता चल गया, उनके पुत्र को। जन्मेजय ने यज्ञ किया, बोला कि सर्प मारने वाला यज्ञ किया, बोला सबको मारो, सर्पों को किसी को नहीं छोड़ना, एक भी सर्प नहीं बचेंगे। यज्ञ होने लगा, लेकिन तक्षक इतना चतुर था, वो भागकर कहाँ गया, इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। जन्मेजय ने पूछा तक्षक कहाँ गया, सर्प तो सब आ गए पर तक्षक नहीं आया जिसने काटा है मेरे पिता को। बोले महाराज वो तो इंद्र के सिंहासन में लिपट के बैठा है। बोले ठीक है, इंद्र सहित आहुति दे दो, इंद्र समेत स्वाहा कर दो इसी यज्ञ में। ब्राह्मणों को जैसे आदेश मिला, ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया, और जैसे उच्चारण किया इंद्र का सिंहासन सहित इंद्र उठकर आ गया, तक्षक उसमें लिपटा हुआ है। इस बात को अंग्र ऋषि ने देखा, बोला अब तो ठीक नहीं कर रहे हो। लौट करके जन्मेजय के पास आए, बोले जन्मेजय ऐसा मत करो, शत्रुता तो आपकी इस कालिय से, सर्प से है ना, इंद्र से क्या है, इंद्र को क्यों आहुति में कर दे रहे हो, क्यों सुहा कर दे रहे हो इंद्र को, इससे फिर क्या होगा, व्यवस्था खराब हो जाएगी, भगवान की सृष्टि में विघ्न क्यों डाल रहे हो आप। सोचो इतने बलशाली राजा होते थे पहले, रहते तो यहाँ पृथ्वी के राजा, पर इतना पावर रखते थे कि इंद्र को नीचे उतार लेते थे पकड़ के, क्योंकि ये कोई साधारण राजा नहीं होते थे, ये सब भक्त राजा होते थे। इंद्र क्या है, एक कर्म का देवता है, भोग विषय तो है, लेकिन यहाँ के जो राजा होते थे जन्मेजय, परीक्षित, ये कोई साधारण नहीं होते थे, ये सब भगवत भक्त थे, भगवान के कृपा प्राप्त लोग थे। इसलिए वहां पर रुकवाया और जाकर के तब वो यज्ञ को रोका। इसलिए भागवतम जो हमने श्रवण किया, एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम अपने मनुष्य जीवन को भगवान के सेवा में लगा लें, क्योंकि संसार में कोई भी अपना नहीं है। देखो एक व्यक्ति था, उसने 3 शादियां करी, पहली वाली से तो कोई मतलब नहीं था, दूसरी वाली को प्रेम करता और तीसरी वाली को प्रेम करता। जब उसके मरने का समय आया तो पहली वाली के पास गया, बोले देखो मैं मरने वाला हूं और तुम मेरे साथ चलोगी। तो पहले वाली बीवी बोली देखो भाई ऐसा है कि तुम मरो तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब मरो और मैं दूसरे की हो जाऊं। वो व्यक्ति घबरा गया, बोले भगवान सबसे ज्यादा मैंने इसी को प्रेम किया था और यही हमको यही बात कह रही है। बोले तुम कब मरोगे, जिस दिन तुम मरोगे उसके थोड़ी देर बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। वो व्यक्ति घबरा गया, दूसरी वाली के पास गया, बोला मैंने आपको सबसे अधिक प्रेम किया है, ये बताओ मेरे मरने का समय आ गया है, तुम मेरे साथ चलोगी क्या। वो बोली नहीं नहीं महाराज चलूंगी तो बस गेट तक जाऊंगी, उसके आगे नहीं जाऊंगी मैं, या ज्यादा मैं कहां तक, शमशान तक चली जाऊंगी।
बोले शमशान से आगे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपको तो अकेले जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ कि पूरा जीवन मैंने इन दोनों पत्नियों को प्रेम करते करते लगा दिया, ये दोनों पत्नियां मुझे धोखा दे गई। बोले जो तीसरी पत्नी है जिसको मैंने कभी घूम के भी नहीं देखा, चलो एक बार मैं इससे से पूछ लेता हूँ। जब उस पत्नी के पास आया व्यक्ति, उससे क्षमा मांगने लगा, बोला मुझे क्षमा कर देना, मैंने कभी आपको जीवन में घूम कर के भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं तुम कैसी हो, लेकिन एक बात मैं पूछने के लिए आया हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे मरने का समय आ गया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो बोली महाराज पूछो चाहे ना पूछो, मैं तो हर समय आपके साथ ही चलूंगी। किसने बोला? तीसरी वाली पत्नी ने कहा पूछो चाहे ना पूछो महाराज, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी, और यही नहीं जहां जहां आप जाओगे सब जगह मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। बोली पहली पत्नी कौन थी जो कह रही थी मैं दूसरे को जाऊंगी? बोले यही है हमारा धन, पैसा चाहे खूब रख लो, और जहां तुम मरे नहीं कि दूसरे के हाथ गई, धन तुरंत नोट किसके पास चले जाते हैं? जो घर का दूसरा वो तुरंत मुट्ठी में लेता, बोला मेरी है, मेरा है ये। अर्थात जो पहली पत्नी कौन है? धन ही तो पहली पत्नी है। वो क्या बोले तुम मर तो सही, मैं फट से किसी दूसरे के साथ ब्याह कर लूंगी। और बोले जो शमशान तक जाने वाली पत्नी कौन है? बोले यही है हमारे परिजन लोग, भाई बंधु, कोई नहीं मरता, सब कहते चल भाई शमशान तक छोड़ाओ, कहीं ऐसा ना लौट के फिर ना जाए। इसलिए दूसरे परिजन कौन है? दूसरी पत्नी कौन है? यही हमारे पारिवारिक जन, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सिर्फ जला करके शमशान से लौटाते हैं। और बोले जो तीसरी पत्नी कौन है जो हमारे साथ चलती है? वही है कौन? आत्मा। ये भगवान का अंश, ये हर समय हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हम आत्मा को पूछते हैं? कभी नहीं पूछते। हम पैसे को इकट्ठा करते हैं रख लेते छुपा छुपा करके। बोले सबसे प्यारा कौन है जगत में? बोले पैसा। और दूसरा कौन प्यारा है? हमारे बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, पति इत्यादि, ये भी साथ नहीं जाते। इसीलिए जो व्यक्ति हमारे साथ जाने को तैयार है उसको तो कभी हम पूछते ही नहीं है। वो कौन है? वही है भगवान का अंश, आत्मा। इसलिए हमें अभी से ही इस आत्मा को पूछना चाहिए, क्योंकि आत्मा को राशन पानी देना चाहिए खाने के लिए। बोले आत्मा का राशन पानी क्या है? बोले भगवान का नाम है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भागवतम का एक ही मात्र उद्देश्य है, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणतो दुखम। कहते हैं ये एकमात्र नाम ही क्या है? कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ धन है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा नर उतरहि पारा, सुमिरा सुमिरा नर उतरहि पारा। इसलिए इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई हमको कष्टों से बचाने वाला है तो एक भगवान का नाम ही है। इसलिए हमें भगवान का नाम सबको करना चाहिए, और यही जो है इस भागवतम को कहने और सुनने का फल है क्या? भगवान का नाम। इसलिए सबसे पहले यदि कोई इस कथा का धन्यवाद का पात्र है तो वो कौन है? इनका नाम क्या है बच्चे का? मनोज पांडे है तो नहीं है, पर सच में इस कथा का सबसे पहले यदि श्रेय जाता है तो मनोज पांडे जी को जाता है, जो रहे तो नहीं लेकिन कहीं न कहीं संस्कारवान थे, जिनके कारण से भागवतम हो गई और आप लोगों को कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरे कौन है? दूसरे इनकी माता जी और इनके पिताजी, ये लोग कृपा पात्री हैं। क्यों? इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र के लिए भागवतम देखो करवाया। इसीलिए कहते हैं कि भैया जीते जी भागवतम सुन लो। ये
मत सोचो नहीं जब शरीर छोटेगा फिर भागवतम सुनेंगे, नहीं, अपने शरीर के रहते रहते ही भागवतम सुन लो। हमें कहीं और लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए कोई ज्यादा खर्चा पर्चा नहीं आता। आराम से बैठ कथाओं को सुनो और बस भगवान का भजन करो। भागवतम सुनने का यही फल है, क्योंकि गुरु जी हमारे यही कहते थे, वैष्णव ने यही कहा है कि कथाओं सुनने का फल क्या है? बोले फल यही है साधु प्रति श्रद्धा हो जाए और भगवान में नाम रुचि हो जाए, यही है कथा सुनने का फल। और कथा सुनने का फल ये नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए, नहीं, हम भी बड़े नहीं, हम भी छोटे ही हैं, क्योंकि कथा कह के हम क्या कर रहे हैं? हम अपना कल्याण कर रहे हैं। और भगवान कथाओं आपको सुना करके आप लोग सुनते हो, आपका भी कल्याण, और हम कहकर कल्याण अपना करते हैं, आप सुनकर कर रहे हैं। इसलिए इन कथाओं को कहने और सुनने का एक ही मात्र फल है, भगवान का हम भजन करने लगे, यही मात्र उद्देश्य है। और तीसरे जो धन्यवाद के पात्र हैं, ये हमारे प्रभु जी लोग यदि कीर्तन नहीं आते गाते तो कथाओं में उतना आनंद थोड़ी आता। इसलिए सबसे पहले बोलो मनोज पांडे प्रभु की और उनके माता पिता की और संगीत वालों की, ये हमारे ब्रजवासी प्रभु हैं। और हमारे प्रभु जी आए, देखो कथा कहते हैं यदि चल रही हो और वैष्णव आ जाए, समझो कथा का फल हमको प्राप्त हो गया। इसलिए भजन कृष्ण प्रभु की। जब कहाँ से आए कृपा करने के लिए? बंगाल से आए। श्रोता नहीं होते ना। और सबसे लास्ट में यदि श्रोता आप लोग नहीं आते तो हम किसे कथा सुनाते हैं? इसलिए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ बजाओ बजाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए क्योंकि सबने सहयोग किया। कोई कथा बैठकर सुनकर के सहयोग किया, किसी ने सेवा करके सहयोग किया, किसी ने कीर्तन गाकर के सहयोग किया, सबने सहयोग किया है। इसलिए सभी लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आप कृपा के अधिकारी हैं। गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हम सब पर कृपा करें, जिससे हम कथाओं को सुनते रहें, सुनाते रहें। यही एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्तवैन शिला माधव गोस्वामी महाराज की, नितले भक्तवैन शिला नारायण गोस्वामी महाराज की, नितले भक्तवैन शिला बावन गोस्वामी महाराज की, भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज की, भक्त सिद्धांत प्रभुपाद की। जय जय श्री राधे श्याम।